आइए बिना किसी भूमिका के उनकी अगवानी में मैं आप सबसे जोरदार तालियां मांगता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि माइक पर आए और अपनी कविताओं से इस पुरंदी की पवित्र धरती में जहाँ पहली बार कल्चर सम्मेलन हो रहा है, आप में ही वो दमखम है कि आप हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पर ऐसे आयोजनों के लिए एक माहौल बना करके देंगे। जोरदार तालियां बजाइए और मंच पर लाइब्रेरी के हास्य हाहाताजी मधु श्रीवास्तव नरकंकाल नहीं मानस ना खून है, नहीं मानस ना खून है श्रीवास्तव का हाल, नहीं मानस ना खून है श्रीवास्तव का हाल। एक अजूबा देखिए प्रस्तुत नरकंकाल। जोरदार तालियां। अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। अंधाधुंध इसलिए कह रहा हूँ, पहले ये कहा जाता था कि प्यार अनुभव होता है जी, लेकिन अभी उस दिन हमने न्यूज पेपर में पढ़ा कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भागी, तब समझ में आया कि प्यार अंधा नहीं अंधाधुंध होता। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, जय किशन तनहा पढ़ रहे थे, अब तुमको पुरुष लाइन देंगे महिला थोड़े देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ और कसम माइक की खाता हूँ कि बुलेंडी के साहित्य प्रेमी श्रोताओं आज तक को चैला पाठ पहला कार्यक्रम है आपके यहाँ, पहली बार ये कवियों को बुलाया है। पहली बार का मतलब जैसे डॉक्टर ने सुई निकाला तो मरीज भागा, डॉक्टर ने पूछा मरीज से क्यों भाग रहे हो, तो मरीज ने कहा साहब पहली बार सुई लगवाने जा रहा हूँ, डर लग रहा। डॉक्टर ने कहा घबराओ नहीं, मैं भी पहली ही बार लगा। आते बार तालियों का महोत्सव कर दीजिए। मैं शुरू होता हूँ। लगातार 13-14 रातों से जागरण चल रहा है, 32 मार्च तक लगातार कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि हमने वचन दिया था राकेश भाई को कि आऊंगा एक कार्यक्रम पढ़ के आया हूँ, आप लोगों का प्रेम खींच के आया। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। पहली बार जिस गाँव में कब सम्मेलन हो रहा हो वहाँ इतनी तालियों से आप कवियों का समर्थन कर रहे हैं। एक बार चाहता हूँ आप अपने सम्मान में तालियां बजा दीजिए। अब इससे ज्यादा हम आप लोगों को चर्चागिरी नहीं करते। अरे भाई जय किशन तनहा जी बहुत सुंदर सुंदर शेर पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी गजल। अच्छा भैंस बांधने के काम कई लोग एक साथ कई काम करते हैं और हमने सुना गुरु वकालत भी तुम्हारी नहीं चल रही। एक आया इनके पास, उसने कहा वकील साहब हमारा केस लड़ो गुरु, 376 का है, तो साहब बहुत गरीब आदमी। कहा देखो ठीक है, उसने कहा साहब कुछ कम कर दो, तो इन्होंने पैसा नहीं कम किया, धारा खत्म कर 302 मुकदमा दिला। ये वकील बहुत अच्छे शेर सुना रहे थे। हम कभी कभी सोचते हैं कि शायरों के दिमाग में शेर कहा जाए, एक बार शेर के दिमाग में होगा यार मोहब्बत में बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े जा रहे थे। कहो तो एक हम भी लकड़ बब्बे टाइप का शेर सुना दें। चलिए तालियां बजाइए। राकेश ये तुमको समर्पित करता हूँ। तेरी मोहब्बत में मैं इस कगार पे आ गया, तेरी मोहब्बत के चक्कर में इस कगार पे आ गया और जिस फैक्ट्री का मालिक था उसी के पगार पे आ गया। बहुत अच्छे प्यार मोहब्बत, हालांकि हमारी चेसिस नहीं गाँव करते प्यार मोहब्बत को कुछ पढ़ रहे अगर माला की जगह कोई बजती माला तो अच्छा आप लोग थोड़ी देर के लिए कविता भूल जाइए, शायरी भूल जाइए, केवल आनंद में बैठिए, क्योंकि ये होली का माहौल है और होली के माहौल में हंसाना ही सबसे बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप अपने आप।
हमारे ऋषि जी बैठे हैं जिससे हमारे सरहद लगते हैं। ऋषि मुनि भी आए हैं। हाँ, जब हमारे ऋषि मुनि का सरहद है, एक बार ऋषि की ताजिया हो जाए। ऐसे श्रोता है कि अगर मेरा कार्यक्रम 25-30 किलोमीटर दूर तक होता तब भी सुनने जाते। ऐसे श्रोता लगभग श्रोता है। तो प्यार मोहब्बत की बातें चल रही प्रेम कर लो दादो माला ए माला बी फिर आगे धुनली वाले लड़का माला डी कहीं कहीं इतनी मालाएं पहनते हैं कि अच्छा खासा आदमी मजाल लगने लगता है। इतनी मालाएं पहना देते हैं। अब एक माला 20 साल पहले पहली थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब क्या इतनी माला पहना के वीर गति को प्राप्त हो? एक दो कविताएं पढ़ूंगा, पसंद आई तो ठीक है, 10-12 और पढ़ूंगा। अब चाहे हमारे बाद कार्यक्रम का समापन हो जाए। तो अध्यक्ष जी बैठे खाली अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे खेतों में वो नहीं, हाँ पुराना बना दिया। अध्यक्ष का मतलब होता है आधा मनुष्य आधा यक्ष, बैठे बैठे हो जाए। ये स्थितियाँ थोड़ा सा आप लोगों को और आनंद लेने चलना चाहिए। और एक कविता जो इस समय हमारी ज्यादा वायरल हो रही है वो जी सब अली भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। अब इनको हिंदुस्तान बहुत प्यारा लग रहा है। अब कहते हैं हिंदुस्तान की काहे चिंता करना, हिंदुस्तान का कोई टेंशन नहीं। और ये बहुत पहले से कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। भाई भाई बताओ, ये नारे बदल हिंदू मुस्लिम साड़ू साड़ू। एक ने हमसे एक पत्रकार ने हमसे पूछा, कहा ये बताओ गंगा बड़ी की जमुना? हम कहा गुरु हमें नहीं तो दोनों बड़ी। तैरना जानते हैं जिसमें कूदे उसी को पकड़े। अभी आप लोगों ने कुंभ स्नान किया होगा। हम भी गए थे सेक्टर 6 में, सम्मेलन लगा था, नहाने गए। पहली डुबकी लगाई तो काम चला गया, क्रोध चला गया, लोभ चला गया। दूसरी डुबकी लगाई तो अज्ञान चला गया, अविद्या चली गई, अहंकार चला गया। तीसरी डुबकी लगा के जब निकले तो हमारी अटैची, हमारा पर्स, हमारा मोबाइल सब चला गया। जाना चाहिए है कि नहीं? ये हमारे देश की विविधता। तो जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, अब की बार महाकुंभ में 4-5 रत्न निकले। नंबर 1 मोनालिसा। तो तालियां थोड़ा बजाओ, तालियां कमजोर मत करिए। ये जगह हमने कहा तालियां कमजोर, तो श्रोता खड़ा हो अपने कहा तू ही तो उठली के बाद भाई वाले हमने कहा से बेबी बेस बढ़ाओ कि वो क्या बढ़ा इसका हाँ ठीक हो लो कम कर दो, खत्म कर दो। तुम्हें आवाज गूंज रही है ना, डबल आवाज है। अब आवाज सही आ रही? आ रही? चलिए वो कविता पढ़ता हूँ। अब बताओ पढ़ रहे थे, उसका अर्थ भी बता रहे थे, कौन गजल पढ़ रहे थे? जी बताया घमंड। एक शायर इसी तरह पढ़ रहे थे, ये दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी। फिर कहा ये शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। एक श्रोता खड़ा हुआ उसने कहा गजब पढ़ रहे हो, मदरसा चला रहे हो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। एक श्रोता उठ गया, बोला इसकी औरत भी ले लो। दे ही ना इतना अब लगा गया सम्मेलन सुनने के, हाथ सुनने के। बहुत अच्छा लग रहा कि वो कविता में पढ़ता। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। हे मोनालिसा जी
आप यहाँ तो करेक्टर जो है इन्हीं को मोनालिसा हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। माला क्या बेचने आए? थोड़ा उनका पेमेंट हो गया था कि नहीं? अब बताओ, इनका माइक ऐसा है पुरुषों को देख के सीटी मार रहा है। तुम्हारे माइक का चरित्र ठीक नहीं गुरु। मोनालिसा का नाम आ गया। अगली बार पतंजलि प्रोडक्ट का माइक हाँ नहीं सही। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। और माला क्या बेचने आई? बहुतों के हाथ से माला छूट गए। हिरणों सी आंखों वाली, हिरणों सी आंखों वाली को हिरण घेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा उसे घेरने लगे। इस कविता में हमने वही लिखा जो मीडिया ने दिखाया। और मीडिया से कहना चाहता हूँ कि क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो? क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? शक्ति कपूर को हीरो बना रहे हो। किसी साध्वी का तप, किसी संत का त्याग दिखाते, किसी साध्वी का तप, किसी संत का त्याग दिखाते, तो मोनालिसा ममता कुलकर्णी को दिखा रहे। समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहिनी आई, समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहिनी आई, असुरों को मदिरा, देवताओं को अमृत पिलाई। कुछ मदिरा पीकर बहकने लगे, उसे छूने छेड़ने के लिए लपकने लगे। वो घबराई, अपने घर वापस आई, बोली तीर्थ में भी कर रहे हो पाप, तुम्हारा कभी नहीं जाएगा जीवन से संताप। ये हमारा देश का गौरव, ये हमारा देश। अरे कुंभ को अमृत स्नान कहा गया, और वहां जाकर के भी हम लोग मानस में लिखा कि तीर्थ में किया हुआ पाप 100 गुना फल देता। हमारे प्रवीण आचार्य त्रिपाठी बैठे हुए हैं, बहुत विद्वान आदमी, इतने विद्वान की भैंस का गोबर सूख हुआ बता देते। आए माए के लिए तालियां हो जाती। मोनालिसा ने यही कहा। जब हमने भी सुना मोनालिसा के चर्चे, तो मुझे भी आ गया ताव। 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। मेरे दिल की हसरत चली गई। दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। हमने कहा बाबा एक बार मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, फिर हमको उस मोनालिसा के दर्शन करा। वे बोले मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी हिलास, करना है तो कर, सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। हम कहा बाबा हमका न उपदेश दियो, जो पीते हो वही पियो। आप एक कविता और पढ़ता हो, मेरे हमारा कोई पैरोडी पढ़ के गए भाई। बहुत अच्छा, सारे कवियों ने बहुत अच्छा पाठ किया, कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे नवयुवक हैं साहित्य क्षेत्र में आ रहे, बहुत ऊर्जावान हैं। इनकी ऊर्जा को आप लोग इसी तरह बढ़ाए रखिए, और कम से कम वर्ष में 1-2 साहित्यिक अनुष्ठान जरूर रखिए, ताकि समाज को एक अच्छा संदेश जाए। वरना डीजे और ऑर्केस्ट्रा तो जगह जगह हो रहे हैं। हमारा देश कहाँ से कहाँ आ गया नहीं भाई। हमको जरूर कुछ ना कुछ सोचने की आवश्यकता है। हमारे अंदर सनातन संस्कृति और धर्म के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो भूल हमेशा रहनी चाहिए, है कि नहीं? मैं एक कोई बात इसलिए नहीं कहता हूँ, कभी भी धर्म की बात करो तो लोग कहते हैं बीजेपी की दलाल। और मैं ईमानदारी कहता हूँ, ना बीजेपी का आदमी हूँ, ना कांग्रेस का, ना सपा, अपनी बीवी का आदमी हूँ। इतनी निष्ठा है। चले आपको मैं राजनीति से जोड़ते हुए दिल्ली की घटना सुनाता हूँ। घटना क्या है? एक केजरीवाल दिल्ली में, समझ गए हो गया। हमको मिले दिल्ली में, हमने कहा हम बहुत कंफ्यूज हैं कि तुम आम आदमी हो कि खास आदमी हो। कहीं नहीं, हम तो भाई आम आदमी। तो खांसते क्यों रहते हो? अपने आप को दिल्ली का खुदा समझते? खुदा नहीं समझते, क्योंकि खुदा में खांसता।
खुदा न तालियां बजाइए, थोड़ा सा बारीक हुआ, जब समझ में आए तब बजा। आजकल एक बुंदेली गीत बहुत चल रहा है, उसी पे हमने लिखा पहली बार जी पहली बार पैरोडी पढ़ रहा हूँ। स्वागत। सुनिए, ये बोल रहे हैं अन्ना, मेरी बात न मानी मुन्ना, तुम ठेल के आगे बढ़ गए, हम सब की खोपड़ी चढ़ गए, पर सीएम किया घोटाला, पड़ गया बाप से पाला, ये है कुदरत का खेल, फिर से जई हो बच्चा जे, तुनुक तुनुक तुक तुनुक। और तुनुक तुनुक तुक तुन्ना, तुनुक तुनुक तुक तुन्ना, समझो हमका निपुणना, तुम है जो नप्पू धन्ना। अन्ना कह रहे हैं, अन्ना ये अगर पद चिन्हों के चलते केजरीवाल के बाद दिल्ली में उनकी हार न हो, केजरीवाल तो हर कोई बात धरना, माँ के पेट से 11 महीना नहीं निकले। तो डॉक्टर बड़े आज डॉक्टरों ने कहा निकलो, कहीं नहीं हम तो अनशन में बैठे। क्यों? ये चीजें और अगली कंपनियां मैं करता हूँ। स्वागत। झाड़ू इनके पार्टी का चुनाव निशान है, और झाड़ू जब संगठित रहती है तो कचरा साफ करती क्या बात है, क्या बात है। है। झाड़ू अगर संगठित है, संगठित है तो कचरा साफ करेगी, लेकिन अगर झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा हो जाता है। वाह, कभी तो विद्वान है लेकिन ज्ञानी हमी। एक और लड़का वायरल हुआ कुंभ में। जी कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है इस देश में, कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। अजीब देश है यहाँ। एक प्रेमी प्रेमिका खातिर कुंभ में दातून बेचता है। हमको देख किसी की क्यों भाई किशन भाई, वो महिला समझ रहा है, एक और महिला। आदमी इनके पास आया, कहा वकील साहब हमको हमारी पत्नी से तलाक दिला दो। जी किशन जी ने कहा पत्नी से तलाक दिला देंगे, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। 20,000 रुपया लेके पहले एडवांस हमारे घर आओ। जब 20,000 रुपया लेके इनके घर गया तो देखा है खुदे घर में बर्तन मांज रहे। नहीं ये बात सही। इनको इसलिए विशेष बधाई करता हूँ, विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ। इन्होंने पहली बार हमको सम्मान से बुलाया, नहीं सम्माने भेज के लोग बताओ। राकेश दिवाकर कह रहे थे कंस मामा। और एक चीज और बता दे, एक चीज और जोड़, जितने इतिहास में पुराणों में मामा है सबका बधाई हुआ। कोई फाइलेरिया से, मलेरिया से, जुकाम बुखार, कोरोना से नहीं मारा। अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ। झाड़ू से मनी कमाया है, शीश महल बनवाया। लोग बताते हैं कि शीश महल में 40-40 लाख के पर्दे लगे। क्यों? झाड़ू से मनी कमाया है, शीश महल बनवाया। खुद अपने जाल में फंस गए, तुम 70 फुट में फंस गए। सुनो दिल्ली के रैट को अंग्रेजी में चूहा की बोल। सुनो दिल्ली के रैट, तेरे पीछे ही टिकट। आज चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है आपकी। अब आप बिल्कुल देखिए, हर आदमी टेंशन में जी रहा, जिसकी जिंदगी में देखो टेंशन, और ऐसी ऐसी बातों पे टेंशन है कि टेंशन खुद टेंशन। एक आदमी मरघट में बैठा है, बहुत टेंशन। हमने कहा भैया तुमको कौन सा टेंशन? पत्नी से झगड़ा हुआ? बोले नहीं। हम कहा पड़ोसियों से कोई झगड़ा हुआ होगा? कहीं नहीं। तो हम कहा फिर ससुरा तुमको काहे टेंशन? उसने जो बात कही तालियों में समर्थन चाहता हूँ। उसने कहा हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो 4 लोग उसको घाट ले जाते हैं। हम सोच रहे जब आखिरी आदमी मरेगा तो कौन ले जाएगा?
करो वही टेंशन खाया जा रहा है। इसलिए हमेशा फ्री होके बैठो। कुछ लोग अभी भी तालियां नहीं बजा रहे। तालियां बहुत पहले हमने कहा था कि तालियां जो है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से भी अच्छी, और तालियां बजाने से खून बढ़ता है। समझ रहे हो? नहीं बजाओ तो नाखून बढ़ेगा। और कभी किसी हिजड़े को अस्पताल जाते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि वो तालियां बजाता है। सही बात। बजाओ करीब पहुंच गए। सुनिएगा, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरना चाहता हूँ। और कोई भी यहाँ पे चेहरा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, सब खिलखिला के होते। कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। भलाई करोगे, बदनसीबी भाग जाएगी। मुस्कुराते रहोगे, पड़ोसन गाल चूमेगी। मुस्कुराते रहोगे तो पड़ोसन गाल चूमेगी, और मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। हाँ, ये अभी तो हम 50 mg की डोज दे रहे हैं। फायदा हुआ तो ठीक, नहीं सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर पे ले जाए, वेंटिलेटर तक ले जा सकते हैं। फायदा होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि हम देश को सुधार करके ही जाएंगे। हम जन्म नहीं लिया, हम अवतार लिए। जन्म क्या लेना। और ये देखिए, बहुत जो लोग होते हैं देश को, बहुत लोगों को टेंशन है। हमसे ज्यादा किसी को टेंशन है क्या? अरे भाई, गांधी जी नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे, आजाद नहीं रहे, हमारी भी तबीयत खराब चल रही है। तालियां बजाओ कर समझ में आता। आप लोग इतने पहला कार्यक्रम है, लेकिन नहीं लग रहा कि आप लोगों का जो बौद्धिक स्तर है बहुत ऊंचा। पहली बार हो रही सुरेंद्री गांव में जो कवि सम्मेलन आप लोग करा रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा हम लोगों को नहीं लग रहा कि आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। क्यों भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। दिख रहा है यार, व्यवहार दिख रहा हो यार। दो काम कर बना, एक तरफ व्यवहार ही हो, एक तरफ दुश्मनी भी। कौन लोग एक बार डोनेशन नहीं दी? एक ही जिम्मेदार हो गए। ऊपर वाला मेहरबान है। एक करता ये फरमाइश किसी ने किया, माला पहना ही कहा गुरु वो करता था। बड़ा खराब भाव है, रैली में बेटा जी, ये देवता बहुत दुष्ट होते हैं जान लो। जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें विघ्न उपस्थित करते हैं। इंद्र कोई बहुत अच्छा देवता है क्या? अहिल्या का सतीत्व हरण कर लिया। ये पहले हो ये सब होता था, 376 अभी से नहीं है, बहुत पहले से। अगर देवता डरते थे तो सिर्फ राक्षसों से डरते थे। मानस में आया है कि आवत रावण सुने सकोहा, देवन सके मेर गिर कोहा। रावण जब गदा लेके निकला तो देवता सुमेर गिर की गुफाओं में घुस गए। एक ने पूछा देवताओं ने, तुम काहे मसूदार डरते, तुम तो अमर हो, तुम तो मरोगे नहीं। तो कहीं बस इसी बात में तो डर, पता नहीं कब तक पीते हो। पता नहीं रावण कब तक पीते, मरेंगे नहीं। अगर आदमी हो तो बेकदा में मर जाते। इसीलिए हमने कहा कि सब विद्वान लेकिन ज्ञानी होनी, हमारा तालियां होगा सबके ज्ञानी। वो ऐसी चीज थोड़े है। कलंदर कभी संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता। नवर राणा जी का शेर है, आप आरोप लगाते हो। मुनव्वर राणा एक बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने लिखा जी कि कलंदर कभी संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं वो देसी घी हूँ जो पनिये की दुकानों में। वजह से शाम को लौट आते हैं परिंदे, वजह से शाम को लौट आते हैं परिंदे, जो सुकून जमीन में है आसमानों में नहीं मिलता। ऐसा नहीं, ये
बैसवाड़ा है, ये रायबरेली जनपद है। यहाँ पे सारी विभूतियों का आविर्भाव हुआ है। भैया ऋषि कहाँ बात कर रहा हूँ? ऋषि बहुत थोड़ा सा तो बोलो आशिक मिजाज के। एक जगह जा रहे थे, महिला के पीछे पड़ गए। महिला ने देख के इनको घूरा, कहा देखो हमारे पीछे न पड़ो, इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी। तो बंदा होशियार इसमें कहा रजिस्ट्री भले हो गई लेकिन दाखिल खारिज होगा बाकी। हाँ, पुरुषों की पहचान क्या है, महिलाओं की पहचान है। अगर जिस महिला मतलब प्लाट की रजिस्ट्री हो जाती तो मंगलसूत्र लटका करता। महिलाओं की शादी हो जाए तो उसका निशान है मंगलसूत्र लटका है, और पुरुष की शादी हो जाए तो मुंह लटका है। महिला की शादी हो तो मंगलसूत्र ऐसा बहुत ज्यादा देर तक हम आपकी पकौड़ी नहीं खाएंगे। इतने कवियों को झेलने के बाद आप लोग बचे हो। अरे जब कोरोना से बच गए तब तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोरोना हमसे साथ खुद बचता, वो कहता था ये तो हमसे खतरनाक भाई। बस इसी तरह मस्ती बनाए, इसी तरह मस्ती बनाए रहिए। इस कार्यक्रम को आप लोग वो कविता में पढ़ना चाहते हो जिसके लिए दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का। ये बात इसलिए कहता हूँ कि उस परमात्मा ने हमको मानव शरीर दे के भेजा जो हम धन कमाने के पीछे पड़े। धन कमा लो ठीक है, लेकिन धन का अहंकार हो जाए नहीं होना चाहिए। एक गए ये ऑस्ट्रेलिया गए तो देखा कंगारू चल रहे। एक भारत का आदमी ऑस्ट्रेलिया गया तो कंगारू चल रहे। वो आदमी कोई नहीं था, अंबानी जी। अंबानी जी ने कहा कंगारू से कि तुम क्यों उछल रहे हो, पैसा तो सब हमरे पास है कि नहीं। अरे बहुत बड़े बड़े पैसा वाले। एक आदमी इतना पैसा वाला था उसकी बीवी को सांप ने काट लिया। जब सांप को पता चला कि तो बहुत पावरफुल, फिर लगता फिर जहर और शांत होते थे। बीवी से शांत होकर माफी मांगा, लंबा माफ करो। ये पावर है। धन कमाने के पीछे जब हम उस परम धन को भूल जाते हैं, उस परम सत्ता को भूल जाते हैं, तब वही से एक कविता का जन्म होता कि दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का, पैसा तय दूसरा खड़े हो जाएगा। ये भी पिछले दिनों का साहित्य प्रेमी है। और क्या, पहले लोग गाते थे, राग गाते थे, हिरण आते थे। अब हिरण तो नहीं, हिरणा करते। एक जगह एक कवि इसी तरह पढ़ रहा था, मैं तो भाई एक कुत्ता भौंक रहा था। उन्नाव की सही घटना झारखंडेश्वर मंदिर की। अखिलेश द्विवेदी कविता पढ़ रहे थे और कुत्ता आए भौंके तो संचालन कर रहे थे रामकिशोर तिवारी जी। तो संचालन करने वाले से जो लोगों ने कहा भाई कुत्ते को चुप कराओ। अखिलेश द्विवेदी ने कहा कुत्ते को चुप कराओ, तो उन्होंने कहा कुत्ता भी नहीं कह रहा। साहित्य सबको जोड़ता। दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का, पैसा तय मुसरा खड़े हो जाएगा। काल तरफ जी झकत रहे पावे का दुई रोटी, आज चढ़े गाड़ी में घूमे खड़ी है पक्की कोठी। सोच रहे 10% हमू उठाई का, दुनिया कमाए पैसा हमू कमाई का। सांस बेचारी बात हो रही है भाव हिंसारे कंडा। एक बार दो बसें हरिद्वार जा रही थी। एक बस में खाली सास, दूसरी बस में बहू। सास वाली बस खड्ड में चली गई। सारी बहुएं हंस रही थी, एक रो रही। उससे पूछा गया तुम काहे रो रहे हो? कहीं हमारी वाली सास तो घर में रह गया। सास बेचारी बात यही है भाव हिंसारे कंडा, बीच चौराहे बैठ बहुरिया बेच रहे अंडा। सोच रहे हमको बगल में ठेलिया लगाई का, दुनिया हमको कमाई का। सोच रहे अब की प्रधानी जोर लगाई का, यहाँ प्रधान जी तो नहीं बैठे।
भाई बैठे हो तो अच्छे जाना भी चाहते हैं। प्रधानों के लिए अक्सर ये कहा जाता है, प्रधान जी खा जाते हैं। हमारे गांव में हमारे प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ तो ईटा निकला। घर वाले परेशान, डॉक्टर ने कहा जल्दी ले आए, इसलिए ईटा निकला। देर करते खरिंजा निकलता और देर करते भट्ठा निकला। खाए चलेंगे क्या? ना लिया प्रधान जी खा गए, न आया प्रधान जी खा गए, खरिंजा आया प्रधान जी खा के, बाद में लेटरिन आती। क्यों? ये सब है। सोच रहे न कि प्रधानी जो लगाई कहाँ, MP MLA के चुनाव में टिकट कटाई कहाँ, ताजमहल लाल किला कुतुब मीनार भेज खाई का, दुनिया कमाए पैसा। सोच रहे न बाबू अपने कपड़ा रंगवाई कहाँ, एक ये भी क्षेत्र है पैसा कमाने। सोच रहे अब हम अपन कपड़ा रंगवाई कहाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी गटा रखाई का, पैसा ते चेला चेली की पीठी दोहराई का, हम लोग बापू आसाराम हो जाई का, दुनिया कमाए पैसा, वो कमाई का। कविता से ना पेट भरे ना पाकेट होती गर्म। देखिए दो माँ की कृपा होती, एक सरस्वती माँ की कृपा होती, एक लक्ष्मी माँ की कृपा होती। बहुत ऐसा तो नहीं, अपवाद भी है, लेकिन जिसके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा होती, लक्ष्मी माँ की कृपा कम होती। इसीलिए कहा गया कलंदर कभी संगमरमर के मकानों में नहीं गिरता। कलंदर माने फकीर। अमीरी और गरीबी से जो ऊपर उठ जाता वो फकीरी में आता। कबीर साहब ने भी लिखा, मन लागो यार फकीरी फकीरी। जिंदगी में कुछ नहीं है, आप लाइफ स्टाइल को समझिए। हमारा जीवन क्या है, किस उद्देश्य के लिए है? जो काम आप कर रहे हो वो 84 लाख योनियों में भी वो प्राणी कर रहे हैं। आए थे क्या करने और क्या कर गए, पैदा हुए पढ़े लिखे, सर्विस किया, पेंशन लिया, अगर यही जिंदगी है तो इस जिंदगी की कोई सार्थकता नहीं। अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कविता से ना पेट भरे ना पाकेट होती गर्म, कविता लिखने से मधुप अब आती है शर्म। कविता ओढ़ी कविता बिछाई का, घर वाले ने लस्सी चटाई का, दुनिया कमाए पैसा। अब यहाँ के आयोजक मंडल के लिए तो नहीं कर सकता हूँ। पहले बहुत पहले की बात है कि नीरज सोम ठाकुर मुनव्वर राणा गुलवाई का, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरे का बैनर छपवाई का, और चंदा से धनकरी का था दुबई चले गई का, दुनिया कमाए पैसा अब कमाएगा। और इस कविता का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। तो उस बात को कहना चाहता हूँ, जब ये मन में आया कि यही सोचकर एक दिन किया लेखनी बंद, यही बात बस राम को आई नहीं पसंद। बोले कविता मेरा चरित्र है, कविता मेरा कर्म, कविता मेरा धर्म है, कविता मेरा मर्म। कविता लिख वरना बाण उठाई का, दुनिया कमाए पैसा हम वो क्या बस। नहीं आप एक राउंड में क्या इतना थोड़ा कि 6 राउंड पूरा। नहीं ऐसा है प्रवीण भाई जी, कुछ लोग तो सेकंड राउंड लाइक के रह ही नहीं जाते। ऐसे कभी मत। अब चलिए मैं